पाकिस्तान ने सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए आलमी बरादरी से 16 अरब 30 करोड़ डॉलर इमदाद की अपील कर दी। सैलाब से बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही से मईशत बुरी तरह मुतासर हुई। मकानात, तालीमी इदारे और ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचा। आज तारीख के अहम मोड़ पर खड़े हैं। मुतासरीन को अपने पैरों पर खड़ा करने की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिनीवा में मुतासरीन सैलाब की बहाली के लिए मुनक़िदा कॉन्फ्रेंस से खिताब। पाकिस्तान में सैलाब से तबाहकारियों का हजम बहुत बड़ा है। 5 माह बाद भी बेशतर इलाके सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। तामीर नौ के लिए अगले कई सालों तक शराकतदारों से खातिर खाह इमदाद की जरूरत होगी। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का जिनेवा में डोनर्स कॉन्फ्रेंस के इफ्तिताही सेशन से खिताब। मुतासरा इलाकों में लचकदार इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर को अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। सैलाब से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ। मुतासरीन की बहाली के लिए लगाए गए तखमीने में से पाकिस्तान 50% अपने वसाइल से खर्च करेगा। वज़ीर खजाना की जिनीवा कॉन्फ्रेंस से खिताब में आमदनी बढ़ाने के लिए इस्लाहात की यकीन दहानी। सैलाब मुतासरा आखिरी शख्स की बहाली तक कोशिशें जारी रखने का ऐलान। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फौरी तौर पर 16 अरब डॉलर की जरूरत है। सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। तबाही के मनाजिर देखकर दिल टूट गया। मुश्किल हालात में भी पाकिस्तानियों का जज्बा देखकर हैरान हुआ। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस का जिनेवा कॉन्फ्रेंस से खिताब। कॉन्फ्रेंस से फ्रांसीसी और तुर्किया के सदूर, नॉर्वे के वजीर आज़म और यूरोपीय कमीशन के सदर समेत मुतादिद अहम शख्सियात ने खिताब किया। पंजाब की सियासत का गेम ऑफ थ्रोन्स। वज़ीर आला पंजाब का एतमाद का वोट लेने से इनकार। मामले पर आज होने वाले असेंबली इजलास के एजेंडे से ही गायब। अराकीन के पंजाब असेंबली पहुंचने का सिलसिला जारी। नई सूरत हाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर पंजाब से राब्ता। परवेज़ इलाही ऐवान की अक्सरियत खो चुके। एतमाद का वोट लेना आईनी जरूरत है। बलीग़ुर रहमान का वार। हुकूमत से दो हाथ करने के लिए मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास सूबाई असेंबली में तलब। कराची और हैदराबाद में बलदियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने MKM की दरखास्त खारिज कर दी। पुरानी इंतखाबी फहरिस्तों के मुताबिक इंतखाबात का हुक्म बरकरार। जमात इस्लामी की दरखास्त मंजूर कर ली गई। बल्दियाती इंतखाबात रुकवाने के लिए MKM के हुक्म इम्तना की दरख्वास्त दायर। सिंध हाईकोर्ट ने फुल बेंच बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। रेगुलर बेंच कल समाअत करेगा। फैसले के बाद MKM पाकिस्तान और PSP का हंगामी इजलास बुलाने का फैसला। अवामी ताकत के साथ साथ कानूनी मुशावरत पर भी गौर।